एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार हमेशा की तरह खचाखच भरा था। सभी नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन सबकी निगाहें शहंशाह अकबर के चेहरे पर टिकी थी। जहां आज हमेशा वाली रौनक की जगह एक गहरी सोच ने ले ली थी। कल रात शहंशाह ने एक अजीब सपना देखा था। एक ऐसा सपना जिसने उनके जहन में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया था जिसका जवाब पूरी सल्तनत में किसी के पास नहीं था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनके मखमली जूतों की आहट पूरे दरबार में गूंज उठी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हमारे अजीज दरबारियों, आज हम आपसे कोई मशवरा नहीं, बल्कि एक सवाल का जवाब चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो रात भर हमें सोने नहीं दिया। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब कान लगाकर सुनने लगे। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे बनाने वाला उसे बेच देता है, खरीदने वाला उसे अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता, और जो उसे इस्तेमाल करता है उसे पता ही नहीं होता कि वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। ये सवाल हवा में एक तीर की तरह तैर गया। दरबार में बैठे बड़े बड़े विद्वान, सिपह सालार और मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये सवाल जितना सीधा लगता था उतना ही पेचीदा था। एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, शायद। जहर? अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, जहर बनाने वाला बेचता है, लेकिन खरीदने वाला खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और जिसे दिया जाता है उसे अक्सर पता होता है कि वो क्या पी रहा है। एक और दरबारी बोला, गुलाम? हुजूर? नहीं, अकबर ने कहा, गुलाम को पता होता है कि उसकी जिंदगी अब किसी और की है। एक के बाद एक कई जवाब आए, कफन, जंजीर, तोहफा, लेकिन कोई भी जवाब अकबर के सवाल की तीनों शर्तों पर खरा नहीं उतरा। दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। शहंशाह का मूड बिगड़ रहा था। उनकी नजरें अब अपने सबसे काबिल नवरत्न बीरबल को ढूंढ रही थी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, धीरे से आगे आए। अकबर ने उम्मीद से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई हल है? तुम्हारी खामोशी हमें परेशान कर रही है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, सवाल जितना गहरा है उसका जवाब ही उतना ही गहरा है। ये जवाब दरबार की दीवारों के भीतर किताबों में नहीं, बल्कि बाहर आम लोगों की जिंदगी में छिपा है। मुझे इस राज को सुलझाने के लिए 7 दिन की मोहलत चाहिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल का मोहलत मांगना सबको हैरान कर गया। बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, वाह, लगता है बीरबल की अक्ल ने भी जवाब दे दिया है। 7 दिन? अरे, इस मामूली सवाल के लिए 7 घंटे भी बहुत है। अकबर ने मुल्ला को चुप रहने का इशारा किया और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का वक्त देते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुम 7 दिन बाद खाली हाथ लौटे तो तुम्हें इस दरबार में अपनी जगह पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, मंजूर है जहां पनाह। और इस तरह शुरू हुई बीरबल की खोज। उन्होंने अपना शाही लिबास उतारकर एक साधारण किसान का भेष बनाया और आगरा की गलियों, बाजारों और चौराहों की खाक छानने लगे। उन्होंने सोचा, ये चीज जरूर किसी कारीगर के हाथ से बनती होगी। पहले दिन बीरबल एक कुम्हार के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुम्हार सुंदर मटके और सुराहियां बना रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम ये मटके बनाते हो, फिर बेच देते हो, क्या तुम इन्हें खुद इस्तेमाल नहीं करते? कुम्हार हंसा, क्यों नहीं, अपने घर के लिए भी तो मैं ही बनाता हूं, और जो खरीदता है वो तो इसे इस्तेमाल करने के लिए ही लेता है। बीरबल समझ गए ये जवाब नहीं है। दूसरे दिन वो एक लोहार की भट्टी पर पहुंचे जहां तलवारें बन रही थी। बीरबल ने लोहार से वही सवाल किया। लोहार ने जवाब दिया, मैं तलवारें बेचता हूं और सिपाही उन्हें इस्तेमाल करते हैं। बनाने वाला बेचता है, खरीदने वाला इस्तेमाल करता है। ये भी आपका जवाब नहीं है। तीसरे दिन
बीरबल एक बुनकर के पास गए जो मलमल का कपड़ा बना रहा था। जवाब वहां भी वही था। बनाने वाला बेचता है और खरीदने वाला उसे पहनता है, यानी इस्तेमाल करता है। 4 दिन बीत गए। बीरबल शहर के हर कारीगर से मिल चुके थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें लगने लगा कि शायद मुल्ला 2 प्याजा सही था। शायद ये सवाल उनकी समझ से बाहर था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, बीरबल की उम्मीद भी डूब रही थी। तभी उनकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। ये शहर के सबसे आखिर में एक सुनसान कोने में थी। दुकान के बाहर न कोई भीड़ थी, न कोई चमक दमक। बस एक बूढ़ा कारीगर लकड़ी के काम में जुटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। बीरबल उस दुकान की तरफ चल दिए। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो कारीगर 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें बना रहा था। एक तरफ वो बच्चों के लिए खूबसूरत पालने बना रहा था, जिन पर चिड़िया और फूलों की नक्काशी थी। वहीं दूसरी तरफ वो सादे, लंबे लकड़ी के संदूक बना रहा था। बीरबल ने बूढ़े कारीगर को प्रणाम किया। बूढ़े ने नजर उठाकर मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। बीरबल ने पूछा, चाचा, आप ये क्या बना रहे हैं? बूढ़े कारीगर ने पालने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, ये जिंदगी का स्वागत है। जब कोई नया मेहमान दुनिया में आता है तो ये उसके लिए पहला बिस्तर बनता है। फिर उसने दूसरे संदूक की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में एक ठहराव था। और ये जिंदगी की विदाई है, इंसान का आखिरी बिस्तर। बीरबल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्हें लगा कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, चाचा, एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा, बूढ़े ने कहा। ये जो आप दूसरा संदूक बनाते हैं, इसे आप बनाने के बाद बेच देते होंगे? बीरबल ने पूछा। हाँ बेटा, पेट पालने के लिए बेचना तो पड़ता ही है, बूढ़े ने जवाब दिया। और जो इसे खरीदता है, क्या वह इसे अपने लिए इस्तेमाल करता है? बीरबल ने अपनी सांस रोककर पूछा। बूढ़ा कारीगर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सदियों का अनुभव छिपा था। उसने कहा, बेटा, आज तक किसी ने यह संदूक अपने लिए नहीं खरीदा। इसे हमेशा कोई बेटा अपने बाप के लिए, कोई भाई अपने भाई के लिए, या कोई रिश्तेदार अपने प्रियजन के लिए खरीदता है। खरीदने वाला इसे कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। सवाल के 2 हिस्से हल हो चुके थे, अब बस आखिरी हिस्सा बाकी था। उन्होंने लगभग कांपती हुई आवाज में पूछा, और चाचा, जो इसे इस्तेमाल करता है, क्या उसे पता होता है कि वो इसे इस्तेमाल कर रहा है? बूढ़े कारीगर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, बेटा, इस बिस्तर पर सोने वाले को तो ये भी नहीं पता होता कि दुनिया में सुबह हुई है या शाम। वो तो सब कुछ पीछे छोड़ चुका होता है। उसे क्या पता कि उसे लकड़ी के बिस्तर पर लिटाया गया है या सोने के। उसी पल बीरबल को अपना जवाब मिल गया। वो चीज थी ताबूत। बनाने वाला उसे बेचता है, खरीदने वाला उसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, और जो इस्तेमाल करता है उसे इसका एहसास तक नहीं होता। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं था, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य था। उन्होंने बूढ़े कारीगर के पैर छू लिए और कहा, चाचा, आज आपने मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। 7वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई घमंड, बस एक अजीब सी शांति थी। अकबर ने अपनी गद्दी से कहा, तो बीरबल, क्या तुम खाली हाथ लौटे हो या हमारे सवाल का जवाब लेकर आए हो? मुल्ला 2 प्याजा हंसा, जहां अपना, इनकी सूरत बता रही है कि 7 दिन सिर्फ आगरा की धूल फाकी है इन्होंने। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। आलम पनाह, मैं जवाब लेकर आया हूं, लेकिन जवाब बताने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और फिर बीरबल ने अपनी 7 दिनों की यात्रा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वो कुम्हार, लोहार
और बुनकर से मिले। उन्होंने उस बूढ़े कारीगर, उसके पालनों और उसके बनाए ताबूतों का जिक्र किया। बीरबल ने कहानी इतने भावुक तरीके से सुनाई कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र का ऐसा वर्णन किया कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। कहानी के अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि उस बूढ़े कारीगर की दुकान में छिपा था। वो चीज जिसे बनाने वाला बेच देता है, खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं करता और इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होता, वो चीज है एक ताबूत। एक पल की खामोशी के बाद पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान का भाव था। वो समझ गए कि बीरबल ने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को सबके सामने लाकर रख दिया है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और मानवता की समझ से आती है। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की मोहरें देने का ऐलान किया, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ये इनाम मेरा नहीं, बल्कि उस बूढ़े कारीगर का है जो शहर के कोने में बैठकर बिना किसी श्रेय के जिंदगी के सबसे बड़े सच को अपनी छेनी से आकार देता है। असली ज्ञानी तो वो है। अकबर बीरबल की इस बात से और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल उस बूढ़े कारीगर को बुलवाकर सम्मानित किया, बल्कि सल्तनत के सभी कारीगरों के लिए विशेष सुविधाओं का ऐलान भी किया। उस रात अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े आसमान को देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि सबसे बड़े रहस्य महलों में नहीं, बल्कि आम इंसानों के दिलों में और उनके कामों में छिपे होते हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जी जहांपनाह, जिंदगी और मौत बनाने वाले के हाथ में है। हम तो बस इस सफर के मुसाफिर हैं, और हर मुसाफिर की आखिरी मंजिल का बिस्तर एक ही होता है, चाहे वो शहंशाह हो या फकीर। ये कहानी सिर्फ एक सवाल और जवाब की नहीं है। ये कहानी है बुद्धि, मानवता और जीवन के उस अंतिम सत्य की, जिसे हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक पहेली को सुलझाया, बल्कि एक बादशाह को उसकी प्रजा के और भी करीब ला दिया। कहानी 2। बात उन दिनों की है जब आगरा की सल्तनत पर शहंशाह अकबर का राज था। राजधानी की चकाचौंध से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। उस गांव की मिट्टी में मेहनत और ईमानदारी की खुशबू थी। वही रहता था एक भोला भाला किसान, हरिराम। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 बैलों की जोड़ी, एक छोटा सा खेत और एक प्यारा सा परिवार। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। वो सुबह सूरज के साथ उठता, अपने खेतों में पसीना बहाता और शाम को अपने बच्चों की हंसी में अपनी सारी थकान भूल जाता। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस साल इंद्रदेव ऐसे रूठे कि आसमान से पानी की एक बूंद तक न गिरी। धरती प्यास से फट गई, खेत बंजर हो गए और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। हरिराम की सारी फसल चौपट हो गई। घर में जो जमा पूंजी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन उसकी बेटी बुरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि इलाज के लिए अच्छी दवाइयां और पौष्टिक भोजन चाहिए, जिसमें काफी खर्चा आएगा। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ सूखी धरती थी, तो दूसरी तरफ बेटी की मुरझाती आंखें। उसने गांव में सबसे मदद मांगी, लेकिन सब खुद ही परेशान थे। कोई उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं था। हारकर कांपते पैरों से वह उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर कोई भी शरीफ आदमी जाना नहीं चाहता था, गांव के सबसे अमीर और सबसे बेईमान साहूकार घनश्याम दास के घर की ओर। घनश्याम दास का नाम ही उसकी पहचान थी। वो मकड़ी की तरह था, जो मुसीबत में फंसे लोगों के लिए जाल बिछाता और फिर धीरे धीरे उनका सब कुछ चूस लेता था। उसकी तोंद उसकी दौलत की तरह ही बाहर निकली हुई थी, और उसकी आंखों में सोने की चमक के सिवा
कुछ नहीं था। हरिराम जब उसके आलीशान घर के बाहर पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन बेटी का चेहरा याद आते ही उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। घनश्याम दास बाहर आया और हरिराम को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को देख रहा हो। क्या बात है हरिराम, आज इस गरीब खाने का रास्ता कैसे भूल गए? सुना है बड़ी तंगी में हो, उसने अपनी मीठी लेकिन जहरीली आवाज में कहा। हरिराम ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा सुनाई। बेटी की बीमारी, सूखे खेत और खाली घर का हाल सुनकर भी घनश्याम दास के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर बोला, देखो हरिराम, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूं। आखिर हम एक ही गांव के हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 100 चांदी के सिक्के, सेठ जी। बस इतना ही। फसल आते ही मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा, हरिराम ने उम्मीद से कहा। घनश्याम दास की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। हरिराम हैरान रह गया। बिना ब्याज के कर्ज? ये तो असंभव था। उसे लगा शायद सेठ का दिल पिघल गया है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। घनश्याम दास मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें चालाकी छिपी थी। शर्त बहुत सीधी है हरिराम, जब तुम मेरे पैसे लौटाने आओगे तो तुम्हें पूरे 100 चांदी के सिक्के ही लौटाने होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। और उन सिक्कों को तुम एक ऐसे थैले में लेकर आओगे जिसमें पूरा आसमान समा जाए। हरिराम इस अजीब शर्त को सुनकर चकरा गया। एक थैला जिसमें आसमान समा जाए? सेठ जी, ये कैसा थैला होगा? घनश्याम दास ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हें सोचना है हरिराम। अगर तुम ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हारा ये खेत और घर मेरा हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? हरिराम दुविधा में पड़ गया। शर्त बहुत अजीब थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद सेठ जी मजाक कर रहे हैं, जब मैं पैसे लौटाऊंगा तो मान जाएंगे। यही सोचकर उसने कांपते हुए हामी भर दी। घनश्याम दास ने उसे एक कोरे कागज पर अंगूठा लगाने को कहा। हरिराम अनपढ़ था, उसने बिना सोचे समझे अंगूठा लगा दिया। सेठ ने उसे 100 सिक्के थमा दिए। हरिराम सिक्के लेकर सीधा वैद्य के पास भागा। हरिराम की बेटी का इलाज शुरू हो गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। बेटी को हंसता खेलता देख हरिराम को लगा कि उसने सही फैसला किया था। अब उसके सामने कर्ज चुकाने की चुनौती थी। सौभाग्य से कुछ ही हफ्तों में मानसून ने दस्तक दी। आसमान से अमृत की तरह पानी बरसा और सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। हरिराम ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसने अपने खेत में दोगुनी मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार फसल ऐसी हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। फसल बेचकर उसे इतना मुनाफा हुआ कि उसने आसानी से 100 चांदी के सिक्के अलग कर लिए और घर का खर्च भी चला लिया। वो दिन आ गया जब उसे कर्ज चुकाना था। वो बहुत खुश था। उसने 100 सिक्के गिने और अपनी पत्नी से कहा, आज मैं सेठ का कर्ज उतारकर इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। उसकी पत्नी ने चिंता से कहा, लेकिन उस थैले का क्या जिसमें आसमान समा जाए? आपने कुछ सोचा? हरिराम ने हंसकर कहा, अरे भगवान, वो तो सेठ जी ने बस कहने के लिए कह दिया होगा। जब मैं उनके पूरे 100 सिक्के लौटा दूंगा तो वो मान जाएंगे। भला ऐसा थैला दुनिया में कहीं होता है क्या? यही सोचकर वो 100 सिक्के एक साधारण से कपड़े के थैले में रखकर घनश्याम दास के पास पहुंचा। वो खुशी खुशी सेठ के सामने गया और सिक्कों का थैला उसके आगे रख दिया। सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 100 चांदी के सिक्के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की। घनश्याम दास ने सिक्कों को देखा तक नहीं। उसकी नजरें हरिराम के चेहरे पर गड़ी थी। उसने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ पूछा,
सिक्के तो ठीक है हरिराम, लेकिन मेरा वो थैला कहाँ है? वो थैला जिसमें आसमान समाता हो। हरिराम का दिल धक से रह गया। सेठ जी, मैंने बहुत ढूंढा, पर ऐसा कोई थैला मुझे नहीं मिला। ये तो एक असंभव बात है। आप कृपया ये सिक्के रख लीजिए और मुझे कर्ज से मुक्त कर दीजिए। घनश्याम दास जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी चुड़ैल की हंसी जैसी लग रही थी। असंभव? लेकिन तुमने तो शर्त मानी थी। तुमने कागज पर अंगूठा लगाया था। लाओ, वो थैला लाओ, नहीं तो शर्त के मुताबिक तुम्हारा घर और खेत आज से मेरा हुआ। ये कहकर उसने वो कागज निकाला जिस पर हरिराम ने अंगूठा लगाया था। उस कोरे कागज पर अब साफ साफ लिखा था कि यदि हरिराम आसमान वाला थैला लाने में असफल रहा तो उसकी सारी संपत्ति साहूकार की हो जाएगी। हरिराम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि वो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुका है। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाया, सेठ जी, मुझ गरीब पर रहम करो। मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन पत्थर दिल घनश्याम दास पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने लठैतों को बुलाया और कहा, इसको यहां से बाहर निकालो और इसके खेत पर कब्जा कर लो। कल सुबह तक इसका परिवार घर खाली कर दे, वरना मैं अच्छा नहीं करूंगा। हरिराम को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो रोता बिलखता घर लौटा। गांव वालों ने जब ये सुना तो सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई भी घनश्याम दास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। हरिराम को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। हरिराम कई दिनों तक सदमे में रहा। वो न कुछ खाता न पीता। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। तभी गांव के एक बूढ़े चचा ने उसे एक सलाह दी। बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। सुना है बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री है, बीरबल। वो बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वो बड़े बड़े मुश्किल मसले चुटकियों में सुलझा देते हैं। तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। डूबते को तिनके का सहारा। हरिराम की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने फैसला किया कि वो आगरा जाएगा और बीरबल से मदद की गुहार लगाएगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को समझाया और कुछ दिनों के खाने का इंतजाम करके आगरा के लिए पैदल ही निकल पड़ा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद भूखा प्यासा हरिराम आखिरकार आगरा पहुंचा। राजधानी की भव्यता देखकर वो हैरान रह गया। उसने लोगों से पूछ पूछकर बीरबल के महल का पता किया। जब वो महल पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे उसकी फटी पुरानी हालत देखकर रोक दिया। हरिराम ने उनसे बहुत विनती की, मुझे बस एक बार मंत्री बीरबल से मिलना है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। तभी महल के अंदर से बीरबल खुद बाहर आ रहे थे। उन्होंने हरिराम की आवाज सुनी और उसकी आंखों में निराशा और उम्मीद का मिलाजुला भाव देखा। बीरबल इंसान की परख करना जानते थे। उन्होंने पहरेदारों को उसे अंदर आने देने का आदेश दिया। हरिराम बीरबल के सामने पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। बीरबल ने उसे उठाया और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? शांति से मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। हरिराम ने सिसकते हुए अपनी पूरी कहानी, साहूकार की शर्त, धोखे से लिखवाए गए कागज और अपने उजड़ते परिवार के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी कहानी सुनकर बीरबल की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन उनका चेहरा शांत था। उन्होंने उस धूर्त साहूकार की चालाकी को समझ लिया था। उन्होंने कुछ देर गहरी सोच में आंखें बंद की और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोली। उन्होंने हरिराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो किसान भाई, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। जाओ, बादशाह के दरबार में न्याय की गुहार लगाओ। जब तुम्हारा मामला पेश होगा तो मैं वहां मौजूद रहूंगा। और हां, साहूकार से कह देना कि तुम उसकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो। हरिराम को बीरबल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मंत्री जी, मैं वो आसमान वाला थैला कहां से लाऊंगा? बीरबल मुस्कुराए।
उसकी चिंता तुम मत करो। बस तुम आत्मविश्वास के साथ दरबार में अपनी बात रखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बीरबल के शब्दों में ऐसा जादू था कि हरिराम की सारी निराशा दूर हो गई। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया है। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी हरिराम ने कांपते हुए दरबार में प्रवेश किया और न्याय, शहंशाह, मुझे न्याय चाहिए कहकर गुहार लगाई। अकबर ने उसे अपनी बात कहने का मौका दिया। हरिराम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फिर घनश्याम दास को भी दरबार में बुलाया गया। घनश्याम दास पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। उसे लगा कि एक मामूली किसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने शहंशाह के सामने वही शर्त वाला कागज पेश किया और कहा, आलमपना, मैंने तो बस एक सीधी सी शर्त रखी थी। ये किसान अपनी जबान का पक्का नहीं है। इसने शर्त नहीं पूरी की, इसलिए अनुबंध के अनुसार इसका खेत और घर मेरा हुआ। इसमें मैंने क्या गलत किया? दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। शर्त वाकई बहुत अजीब थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या हल निकाला जाए। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्हें किसान पर दया आ रही थी, लेकिन कागज तो उसी के खिलाफ था। उन्होंने हरिराम से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने ये शर्त मानी थी? हरिराम ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने आंखों से उसे हिम्मत रखने का इशारा किया। हरिराम ने बुलंद आवाज में कहा, जी जहांपनाह, मैंने शर्त मानी थी और मैं आज भी अपनी जबान पर कायम हूं। मैं सेठ जी की शर्त पूरी करने को तैयार हूं। यह सुनकर घनश्याम दास और बाकी दरबारी चौंक गए। घनश्याम दास ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो कहाँ है वो थैला? लाओ, दिखाओ हमें भी वो थैला जिसमें आसमान समा जाए। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से इजाजत लेकर आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, किसान अपना वादा पूरा करने के लिए थैला साथ लाया है, लेकिन थैला बहुत कीमती और नाजुक है। उसे दरबार के बीच में ही देखा जा सकता है। सबकी आंखें दरवाजे की तरफ टिक गई, ये देखने के लिए कि ऐसा कौन सा चमत्कारी थैला आने वाला है। बीरबल ने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई एक छोटी सी चीज लेकर आया। बीरबल ने कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक साधारण सा गोल आकार का आईना, दर्पण था, जिसका फ्रेम चांदी का था। पूरा दरबार हैरान रह गया। ये कैसा थैला है? घनश्याम दास गुस्से में चिल्लाया, ये क्या मजाक है बीरबल? मैंने थैला मंगाया था, ये आईना नहीं। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, सेठ जी, गुस्सा मत कीजिए, जरा गौर से देखिए, यही तो वो थैला है जो आपकी शर्त पूरी करता है। उन्होंने आईना उठाया और उसे घनश्याम दास के चेहरे के सामने कर दिया। देखिए सेठ जी, इस थैले के अंदर क्या है? क्या आपको इसमें पूरा नीला आसमान, सूरज की रोशनी और उड़ते हुए बादल नहीं दिख रहे? इस छोटे से थैले ने अपने अंदर पूरे आसमान को समेट लिया है। अब आप अपनी शर्त के अनुसार ये आसमान वाला थैला स्वीकार कीजिए और इस किसान के कागजात वापस कीजिए। बीरबल का ये जवाब सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। फिर अचानक शहंशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के साथ ही पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। घनश्याम दास का चेहरा देखने लायक था। वो अपनी ही चालाकी के जाल में ऐसा फंसा था कि उसके पास कहने को एक शब्द नहीं था। वो क्या कहता? अगर वो कहता कि ये आसमान नहीं, उसकी परछाई है, तो उसकी शर्त ही झूठी साबित हो जाती। वो पूरी तरह निरुत्तर हो गया था। बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक बात और है। उन्होंने साहूकार से लिया हुआ कागज अपने हाथ में लिया और उसे रोशनी में करके दिखाया। आलमपनाह, जरा इस कागज को देखिए। इस पर अंगूठे का निशान पहले लगाया गया है और लिखावट बाद में की गई है। स्याही की ताजगी और अंगूठे के निशान का फैलाव ये साज बताता है कि इस भोले भाले किसान से
एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया गया था। अब तो घनश्याम दास की चोरी पूरी तरह पकड़ी गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो डर के मारे कांपने लगा। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने हुक्म सुनाया, इस बेईमान और धूर्त साहूकार को फौरन कैद कर लिया जाए। इसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए और हरिराम का खेत और घर उसे पूरे सम्मान के साथ वापस किया जाए। साथ ही इसे 100 सोने की मोहरें इनाम के तौर पर दी जाए। दरबार शहंशाह अकबर की जय और बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। हरिराम की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, याद रखना हरिराम, जब तक तुम्हारे इरादे नेक और तुम्हारी मेहनत सच्ची है, दुनिया की कोई भी चालाकी तुम्हें हरा नहीं सकती। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हरिराम खुशी खुशी अपने गांव लौटा। घनश्याम दास को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और पूरे गांव ने सीखा कि लालच और बेईमानी का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ही जाता है। और दूर आगरा में बीरबल की बुद्धिमानी का एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी 3। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में आगरा शहर सिर्फ मुगलिया सल्तनत की राजधानी ही नहीं था, बल्कि ये व्यापार और वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। दूर दूर से व्यापारी यहां अपना माल बेचने और खरीदने आते थे। शहर की सड़कें हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी और इन्हीं सड़कों पर कभी कभी ईमानदारी की कहानियां जन्म लेती थी, तो कभी कभी बेईमानी के किस्से भी मशहूर हो जाते थे। लेकिन आगरा की आवाम को एक बात का यकीन था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा चोर हो, कितना भी शातिर बेईमान हो, अगर उसका मामला बीरबल के पास पहुंच गया तो उसका बचना नामुमकिन है। बीरबल की नजरें एक्सरे की तरह थी, जो इंसान के कपड़ों के पार जाकर उसकी नीयत को देख लेती थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक ऐसा ही मामला पेश हुआ, जिसने दोस्ती, भरोसे और लालच की एक ऐसी कहानी बुनी जिसे सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मामला 4 दोस्तों का था, कासिम, रहीम, करीम और सलीम। चारों बचपन के दोस्त थे और साथ मिलकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्होंने सालों की मेहनत और ईमानदारी से अच्छा खासा पैसा कमाया था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए ईरान की एक लंबी यात्रा पर जाएंगे, जहां से वो बेहतरीन रेशम और कालीन खरीद कर लाएंगे। यात्रा लंबी और खतरनाक थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी सोने की 1000 अशर्फियों को हिफाजत से रखने का फैसला किया। उन्होंने अशर्फियों को एक बड़े से चमड़े के थैले में भरा और सोचा कि इसे कहां सुरक्षित रखा जाए। कासिम ने कहा, क्यों न हम इसे किसी सराय के मालिक के पास अमानत के तौर पर रख दें। रहीम ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं, सराय वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता हमारे पीछे वो थैला लेकर भाग जाए। काफी सोच विचार के बाद सलीम ने एक तरकीब सुझाई। शहर के बाहर जो बूले हकीम साहब रहते हैं, वो बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है। पूरा शहर उनकी ईमानदारी की कस्में खाता है। हम अपनी अशर्फियों का थैला उनके पास रखवा देते हैं। जब हम यात्रा से लौटेंगे तो वापस ले लेंगे। ये बात सबको पसंद आई। चारों दोस्त अशर्फियों का थैला लेकर हकीम साहब के पास पहुंचे। हकीम साहब, जिनका नाम इब्राहिम था, एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और मुफ्त में गरीबों का इलाज करते थे। उन्होंने चारों दोस्तों की बात सुनी। ठीक है बच्चों, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी अमानत को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त हकीम साहब? करीम ने पूछा। शर्त यह है कि जब तुम लोग वापस आओगे तो तुम चारों को एक साथ मेरे पास आना होगा। मैं ये थैला किसी एक के हवाले नहीं करूंगा, बल्कि जब तक तुम चारों मेरे सामने मौजूद नहीं होगे, मैं ये अमानत वापस नहीं दूंगा। चारों दोस्तों ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली। उन्हें लगा कि इससे उनकी अमानत
और भी ज्यादा सुरक्षित हो गई है। हकीम साहब ने थैला ले लिया और चारों दोस्त ईरान की अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। महीनों बीत गए। चारों दोस्तों ने ईरान में खूब व्यापार किया और अच्छा मुनाफा कमाया। वो बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो अक्सर उसकी नीयत खराब होने लगती है। एक रात जब चारों दोस्त एक सराय में रुके हुए थे, कासिम के मन में एक शैतानी ख्याल आया। उसने रहीम और करीम को चुपके से अपने पास बुलाया जब सलीम सो रहा था। दोस्तों, कासिम ने फुसफुसाकर कहा, हमारे पास अब इतना पैसा हो गया है कि हमें उन 1000 अशरफियों की कोई खास जरूरत नहीं है। तो रहीम ने पूछा, तो ये? कासिम ने अपनी आंखों में एक धूर्त चमक के साथ कहा कि सलीम हम चारों में सबसे ज्यादा सीधा और भोला है। क्यों ना हम तीनों आगरा वापस चलकर हकीम साहब से कहें कि सलीम रास्ते में ही मर गया और हम तीनों ही अपनी अमानत वापस लेने आए हैं। हकीम साहब हमारी बात मान लेंगे। हम तीनों उन अशरफियों को आपस में बांट लेंगे और सलीम को भनक भी नहीं लगेगी। पहले तो रहीम और करीम को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर सोने की अशरफियों के लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। तीनों ने मिलकर ये घिनौनी साजिश रच डाली। अगली सुबह जब सलीम सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त और उनका सारा सामान गायब था। उसे लगा कि शायद वो लोग बाजार गए होंगे, लेकिन जब शाम तक वो नहीं लौटे तो सलीम समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका दिल टूट गया। उसे पैसों का इतना दुख नहीं था जितना अपने बचपन के दोस्तों के धोखे का था। खैर, वो अकेला ही धीरे धीरे अपना सफर तय करके कुछ हफ्तों बाद आगरा पहुंचा। इधर कासिम, रहीम और करीम पहले ही आगरा पहुंच चुके थे। वो तीनों सीधे हकीम साहब के पास गए और बड़े दुख का नाटक करने लगे। हकीम साहब, गजब हो गया। कासिम ने रोनी सूरत बनाकर कहा, हमारा प्यारा दोस्त सलीम रास्ते में एक जंगली जानवर का शिकार हो गया। हम उसे बचा नहीं पाए। अब हम तीनों ही बचे हैं और अपनी अमानत वापस लेने आए हैं। हकीम साहब को उनकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन पर भरोसा कर लिया। उन्होंने सोचा कि जब 4 में से 3 मालिक आ ही गए हैं तो अब अमानत लौटाने में क्या हर्ज है। उन्होंने अशरफियों का थैला उन तीनों के हवाले कर दिया। तीनों बेईमान दोस्त थैला लेकर खुशी खुशी चले गए और उन्होंने अशरफियों को आपस में बांट लिया। कुछ हफ्तों बाद जब बेचारा सलीम आगरा पहुंचा तो वो सबसे पहले हकीम साहब के पास गया। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसकी अमानत तो सुरक्षित होगी। हकीम साहब, मैं सलीम, हम 4 दोस्त आपके पास अपनी अमानत रखवा कर गए थे। सलीम को जिंदा देखकर हकीम साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्के बक्के रह गए। तुम तो मर गए थे। उनके मुंह से बस इतना ही निकला। सलीम ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसका रहा भरोसा भी टूट गया। उसने हकीम साहब से अपनी अशरफियां मांगी, लेकिन हकीम साहब के पास अब कुछ नहीं था। मैंने तो तुम्हारी अमानत तुम्हारे दोस्तों को लौटा दी, हकीम साहब ने उदासी से कहा। उन्होंने मुझे धोखा दिया। सलीम गुस्से में आ गया। ये मैं नहीं जानता। अमानत आपकी जिम्मेदारी थी। शर्त यह थी कि आप चारों के आने पर ही थैला लौटाएंगे। आपने शर्त तोड़ी है। अब आपको मेरी अशरफियां लौटानी होंगी। मामला बढ़ गया। हकीम साहब बेचारे गरीब आदमी थे। वो भला 1000 सोने की अशरफिया कहां से लौटाते? सलीम ने यह मामला शहर के काजी के पास दायर कर दिया। काजी ने दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन मामला बहुत उलझा हुआ था। हकीम साहब ने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और सलीम अपनी जिंदगी भर की कमाई खो चुका था। काजी कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार यह मामला शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। उन्हें हकीम साहब की ईमानदारी पर कोई शक नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि उनसे गलती हुई थी और सलीम के साथ सरासर नाइंसाफी हुई थी। अकबर को उन 3 बेईमान दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्हें सजा देने का कोई सीधा सबूत नहीं था।
वो तीनों तो साफ मुकर सकते थे कि उन्होंने कोई थैला लिया ही नहीं। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल, इस मामले ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरफ एक ईमानदार इंसान की गलती है और दूसरी तरफ एक पीड़ित का हज, और इन सब के पीछे है वो 3 शातिर धोखेबाज। बताओ, इंसाफ कैसे किया जाए? बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने पहले सलीम की आंखों में देखा, जिसमें दुख और गुस्सा था। फिर उन्होंने बूले हकीम साहब की ओर देखा, जिनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, इंसाफ होगा, और ऐसा होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस मुझे उन 3 दोस्तों कासिम, रहीम और करीम को दरबार में पेश करने की इजाजत दी जाए। तीनों दोस्तों को तुरंत दरबार में हाजिर किया गया। वो तीनों ऐसे अनजान बन रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। बीरबल ने उन तीनों से पूछा, क्या तुम लोगों ने हकीम साहब के पास 1000 अशरफियों का थैला अमानत के तौर पर रखवाया था? जी हां, रखवाया था, कासिम ने बड़ी सफाई से कहा। लेकिन हम तो अभी अभी ईरान से लौटे हैं। हम तो अभी हकीम साहब के पास गए ही नहीं। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर ये सलीम कौन है? ये हमारा दोस्त है, रहीम ने कहा। बेचारा रास्ते में हमसे बिछड़ गया था। हमें तो लगा था कि ये खो गया। अच्छा हुआ कि ये सलामत पहुंच गया। वो तीनों इतनी सफाई से झूठ बोल रहे थे कि एक पल के लिए अकबर भी धोखा खा गए। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन अब एक समस्या हो गई है। कैसी समस्या? करीम ने पूछा। बीरबल ने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर कहा, समस्या यह है कि हकीम साहब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। जब मैंने इनसे उस थैले के बारे में पूछा तो ये उसे पहचान ही नहीं पा रहे। इन्हें याद ही नहीं आ रहा कि वो थैला कैसा दिखता था, उसका रंग क्या था, वो कितना बड़ा था। ये सुनकर तीनों दोस्तों की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बीरबल ने आगे कहा, तो शहंशाहिंद ने यह हुक्म दिया है कि तुम तीनों अलग अलग कमरों में जाओगे और कागज पर उस थैले का पूरा हुलिया लिखोगे। उसका रंग, उसका आकार, उस पर कोई निशान हो तो वो भी। अगर तुम तीनों का जवाब एक जैसा हुआ तो हम मान लेंगे कि तुम सच बोल रहे हो और तुम्हें तुम्हारी अमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी का भी जवाब अलग हुआ तो समझा जाएगा कि तुम लोग दरबार को गुमराह कर रहे हो। तीनों दोस्त खुशी खुशी तैयार हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। उन्होंने तो वो थैला अपनी आंखों से देखा था। तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया और उन्हें कागज कलम दे दी गई। कुछ देर बाद तीनों ने अपने अपने जवाब सिपाहियों के हाथ बीरबल तक पहुंचा दिए। बीरबल ने तीनों कागजों को अपने हाथ में लिया और उन्हें बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक दिया। ये देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। फिर बीरबल सलीम की ओर मुड़े। सलीम, अब तुम बताओ, वो थैला कैसा दिखता था? सलीम, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, थोड़ा घबराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल क्या करना चाहते हैं। उसने कहा, हुजूर, वो एक पुराना काले रंग का चमड़े का थैला था। काफी बड़ा था और उसके एक कोने पर मेरा नाम अक्षर खुदा हुआ था। अब बीरबल उन 3 दोस्तों की ओर मुड़े जिन्हें वापस दरबार में लाया जा चुका था। अब तुम तीनों सुनो। बीरबल की आवाज में अब शाही हुक्म की गूंज थी। तुम तीनों ने मुझे जो लिख कर दिया है वो मैं पढ़ चुका हूं। ये एक सफेद झूठ था, लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास ऐसा था कि उन तीनों को यकीन हो गया। बीरबल ने कासिम से कहा, कासिम, तुमने लिखा है कि थैला भूरे रंग का था और उस पर चांद का निशान बना था। कासिम हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। बीरबल ने रहीम से कहा, रहीम, तुमने लिखा है कि थैला हरे रंग का था और उस पर एक फूल बना था। रहीम का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर बीरबल ने करीम से कहा, और करीम, तुमने तो हद ही कर दी। तुमने लिखा है कि थैला लाल रंग का था
और वो रेशम का बना था। तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो समझ गए कि वो बीरबल के बुने जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। बीरबल ने उन्हें एक ऐसा झूठ बोला था जिसका वो खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो कहते कि नहीं, हमने ऐसा नहीं लिखा, तो बीरबल तुरंत पूछ लेते, तो फिर क्या लिखा है, बताओ। और चूंकि उन्होंने थैला देखा ही नहीं था, उनके जवाब जरूर अलग अलग होते। बीरबल ने उन्हें खुद ही चोर साबित करने का मौका दे दिया था। तो जहांपनाह, बीरबल ने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, अब आप ही फैसला कीजिए। ये कैसे हो सकता है कि एक ही थैले को 4 दोस्तों में से 3 लोग बिल्कुल अलग अलग बताएं, जबकि चौथा दोस्त सलीम उसका सही हुलिया बता रहा है। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला, और सबसे बड़ा सबूत तो ये है, जहांपनाह, कि जब मैंने इनसे थैले का हुलिया लिखने को कहा, तो ये तीनों खुशी खुशी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी वो थैला देखा ही नहीं था। ये तो हकीम साहब थे जिन्होंने उन तीनों धोखेबाजों को एक दूसरा थैला दिया था। असली थैला तो अभी भी हकीम साहब के पास ही सुरक्षित है। ये बीरबल का मास्टर स्ट्रोक था। ये भी एक झूठ था, लेकिन इसने उन तीनों बेईमानों की कमर तोड़ दी। कासिम, रहीम और करीम समझ गए कि अब उनका बचना नामुमकिन है। वो तीनों बीरबल के पैरों में गिर पड़े और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमसे गलती हो गई। लालच में हम अंधे हो गए थे। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अकबर बीरबल की इस अद्भुत न्याय प्रणाली को देखकर दंग रह गए थे। बीरबल ने बिना किसी सबूत के सिर्फ इंसानी मनोविज्ञान और अपनी बुद्धि के बल पर 3 शातिर अपराधियों को अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। शहंशाह ने फैसला सुनाया। कासिम, रहीम और करीम से अशरफियों का थैला वापस लेकर सलीम को लौटाया गया, और धोखेबाजी और दरबार को गुमराह करने के जुर्म में उन तीनों को 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई। और बूले हकीम साहब, अकबर ने उन्हें सम्मान के साथ बरी कर दिया। हकीम साहब, आपसे गलती हुई, लेकिन आपकी नीयत साफ थी। और बीरबल ने यह साबित कर दिया है कि एक ईमानदार इंसान की गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन एक बेईमान की चालाकी को नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बेईमानी की राह पर चलकर इंसान शायद कुछ समय के लिए कामयाब हो जाए, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। और एक सच्चा दोस्त सोने की 1000 अशरफियों से भी ज्यादा कीमती होता है। कहानी 4। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सल्तनत में आगरा शहर सिर्फ मुगलिया ताकत का केंद्र नहीं था, बल्कि ये किस्से कहानियों का एक जीता जागता शहर था। यहां के बाजारों में जितनी मसालों की खुशबू थी, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानियां हवा में तैरती थी। और इन कहानियों के सबसे बड़े नायक थे बीरबल। बीरबल का नाम सिर्फ दरबार की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आगरा की हर गली, हर कूचे में उनकी बुद्धिमानी के चर्चे होते थे। जब भी कोई मामला पेचीदा हो जाता, जब भी कोई पहेली अनसुलझी रह जाती, तो लोगों की जुबान पर एक ही नाम आता, बीरबल। एक दिन आगरा के एक कोने से एक ऐसी ही पहेली उठी जो धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई और आखिरकार शहंशाह अकबर के दरबार तक आ पहुंची। ये पहेली जुड़ी थी आगरा के एक बहुत ही अमीर लेकिन संकी सेठ हरकिशन दास से। हरकिशन दास के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औलाद के नाम पर उसके घर में 3 बेटियां थी, रूपा, सोना और हीरा। तीनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रूपा सबसे बड़ी बेहद खूबसूरत थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था और वो हमेशा सजने संवरने में लगी रहती थी। सोना मझली बहुत लालची थी। उसकी आंखों में हर वक्त सोने और जवाहरात की चमक रहती थी। दौलत के आगे उसे कुछ नहीं सूझता था। और हीरा सबसे छोटी न तो बहुत सुंदर थी और न ही उसे दौलत का कोई मोह था, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान, शांत और समझदार थी। वो अक्सर चुप रहती और चीजों को गहराई से समझती थी।
तीनों बेटियां अब शादी के लायक हो गई थी और सेठ हरकिशन दास के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय था। वो अपनी बेटियों की शादी किसी आम लड़के से नहीं करना चाहता था। वो एक ऐसा दामाद चाहता था जो न सिर्फ अमीर हो बल्कि उसकी सन की शर्तों को भी पूरा कर सके। कई रिश्ते आए, बड़े बड़े घरों से पैगाम आए, लेकिन सेठ हरकिशन दास सबको एक ही जवाब देकर लौटा देता, मेरी बेटियों की शादी ऐसे नहीं होगी। मैं अपने होने वाले दामादों की एक परीक्षा लूंगा और जो उस परीक्षा में पास होगा वही मेरी बेटी का हाथ थामेगा। आखिरकार 3 नौजवान लड़के जो आगरा के ही जाने माने परिवारों से थे, सेठ की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। पहले लड़के का नाम था अमर, जो रूपा की खूबसूरती पर पिदा था। दूसरे का नाम था प्रेम, जो सोना के साथ साथ सेठ की दौलत पर भी नजर गड़ाए हुए था। और तीसरा था ज्ञान, एक पढ़ा लिखा संस्कारी नौजवान जिसे हीरा की सादगी और बुद्धिमानी ने प्रभावित किया था। एक दिन सेठ हरकिशन दास ने उन तीनों लड़कों को अपनी हवेली पर बुलाया। तीनों बेटियां भी पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी। सेठ ने एक बड़ी सी थाली मंगवाई जिसमें 3 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली रोटियां रखी थी। रोटियां न तो छोटी थी, न बड़ी, न मोटी, न पतली, वो बिल्कुल समान थी। नौजवानों, सेठ ने अपनी भारी आवाज में कहा, ये रही मेरी शादी की शर्त। तुम तीनों को मैं एक एक रोटी दूंगा। तुम्हें इन रोटियों को लेकर 1 साल के लिए एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। ठीक 1 साल बाद इसी दिन तुम तीनों को वापस आना है और मुझे ये रोटी वापस करनी है। लेकिन शर्त यह है कि रोटी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी मैं तुम्हें दे रहा हूं, न सूखी, न टूटी, न फफूंद लगी हुई। जो भी अपनी रोटी को सबसे अच्छी हालत में वापस लाएगा, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का मौका सबसे पहले मिलेगा। ये शर्त सुनकर तीनों लड़के हैरान रह गए। ये कैसी पहेली थी? एक रोटी को भला 1 साल तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? वो तो कुछ ही दिनों में सूख कर पत्थर हो जाएगी या उस पर फफूंद लग जाएगी। ये तो सरासर नामुमकिन था। लेकिन शादी की चाह में तीनों ने शर्त मान ली। सेठ ने तीनों को एक एक रोटी दी और उन्हें विदा कर दिया। ये खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग सेठ की इस सन की शर्त पर हंस रहे थे। भला कोई रोटी को 1 साल तक कैसे बचा सकता है? हर कोई यही कह रहा था। तीनों लड़के अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। अमर, जिसे रूपा से शादी करनी थी, बहुत परेशान था। उसने सोचा, ये रोटी ही मेरी शादी की रुकावट है, मैं इसे कैसे बचाऊं? उसने रोटी को एक मलमल के कपड़े में लपेटा और उसे अपनी कमर में बांध लिया। वो हर रोज उसे खोलकर देखता, उसे धूप दिखाता, लेकिन कुछ ही हफ्तों में रोटी सूखकर पत्थर जैसी हो गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो यात्रा छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। प्रेम, जो सोना के लालच में अंधा था, बहुत चालाक था। उसने सोचा, सेठ ने ये तो नहीं कहा कि यही रोटी वापस करनी है। उसने कहा है कि ऐसी रोटी वापस करनी है। उसने उस रोटी को खा लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने फैसला किया कि 1 साल पूरा होने से ठीक 1 दिन पहले वो किसी नानबाई से बिल्कुल वैसी ही ताजी रोटी बनवा लेगा और सेठ को दे देगा। वो अपनी इस चालाकी पर बहुत खुश था। अब बचा ज्ञान, जिसे हीरा से शादी करनी थी। वो बहुत समझदार था। उसने सेठ की शर्त पर बहुत गहराई से सोचा। सेठ एक बुद्धिमान व्यापारी है, वो कोई मूर्खतापूर्ण शर्त नहीं रख सकता। जरूर इस पहेली के पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है। ज्ञान ने उस रोटी को नहीं खाया। वो उसे लेकर पास के एक गांव में गया। वहां उसने एक गरीब किसान को ढूंढा, जिसके पास जमीन तो थी, लेकिन बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। ज्ञान ने वो रोटी उस किसान को दे दी। किसान हैरान हो गया, ये तो सिर्फ एक रोटी है, मैं इसका क्या करूंगा? ज्ञान ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ एक रोटी नहीं है, ये गेहूं के दानों से बनी है। तुम इस रोटी को तोड़कर
इसके दानों को अपने खेत में बो दो। किसान को बात समझ में आ गई। उसने रोटी के दानों को अपने खेत में बो दिया। ज्ञान भी उसी गांव में रुक गया और किसान के साथ मिलकर खेत की देखभाल करने लगा। कुछ ही महीनों में खेत में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाने लगी। जब फसल कटी तो उस एक रोटी के दानों से कई बोरी गेहूं पैदा हुआ। ज्ञान ने उस गेहूं का एक हिस्सा किसान को उसकी मेहनत के लिए दे दिया और बाकी का गेहूं लेकर बाजार में बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने और जमीन खरीदी और अगले मौसम में और ज्यादा गेहूं उगाया। इस तरह 1 साल के भीतर उस एक रोटी की बदौलत ज्ञान ने एक बड़ा सा खेत और अनाज का एक गोदाम तैयार कर लिया था। ठीक 1 साल बाद वादा किया हुआ दिन आ गया। सेठ हरकिशन दास की हवेली में महफिल जमी थी। शहर के बड़े बड़े लोग इस अनोखी शर्त का नतीजा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। अमर तो पहले ही हार मान चुका था, इसलिए वो नहीं आया। सबसे पहले प्रेम आया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने एक मखमली रुमाल में लिपटी एक रोटी सेठ के सामने पेश की। सेठ जी, ये रही आपकी अमानत, उसने गर्व से कहा। देखिए, बिल्कुल ताजी, नरम और वैसी ही जैसी आपने दी थी। सेठ ने रोटी को देखा। वो वाकई बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। सेठ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद ज्ञान आया। वो खाली हाथ था। उसे देखकर सब हैरान रह गए। प्रेम मन ही मन हंसने लगा। उसे लगा कि ज्ञान रोटी को संभाल नहीं पाया और अब खाली हाथ माफी मांगने आया है। कहाँ है तुम्हारी रोटी, ज्ञान? सेठ ने पूछा। ज्ञान ने विनम्रता से सिर झुकाया। सेठ जी, मैं आपकी दी हुई रोटी को ठीक उसी हालत में वापस नहीं ला सका। वो तो कब की खत्म हो गई। लेकिन मैं उस रोटी से जो बना है वो आपके लिए लेकर आया हूं। ये कहकर ज्ञान ने अपने सेवकों को इशारा किया। एक एक करके सेवक अंदर आने लगे। उनके सिर पर गेहूं से भरी बोरियों के ढेर थे। बैलगाड़ियां अनाज से लदी हुई थी और पीछे पीछे घी, मक्खन और ताजी रोटियों की खुशबू आ रही थी। ज्ञान ने उस एक रोटी से पैदा हुए अनाज का एक छोटा सा हिस्सा हवेली में भिजवा दिया था। सेठ जी, ज्ञान ने कहा, आपने मुझे एक रोटी दी थी जो कुछ दिनों में खराब हो जाती। मैंने उस एक रोटी को 100 रोटियों में, 1000 रोटियों में बदल दिया। मैंने आपकी दी हुई संपत्ति को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे बढ़ाया है। अब आप ही फैसला कीजिए कि आपकी अमानत का असली रखवाला कौन है। सेठ हरकिशन दास का चेहरा खिल उठा। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने ज्ञान को गले लगा लिया। मैं यही तो देखना चाहता था, सेठ ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने ये शर्त अपनी बेटियों के लिए नहीं, बल्कि अपने होने वाले दामादों की परख करने के लिए रखी थी। सेठ ने दरबार की ओर मुड़कर समझाया। मैंने तीनों को एक समान अवसर दिया था, एक रोटी, जो मेरी संपत्ति का प्रतीक थी। अमर ने उस संपत्ति को बचाने की कोशिश में उसे बेकार कर दिया। वो एक अच्छा प्रबंधक नहीं बन सकता। प्रेम ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। उसने मेरी संपत्ति को खा लिया और मुझे नकली चीज लौटाने की कोशिश की। वो एक बेईमान और धोखेबाज इंसान है। केवल ज्ञान ही मेरी परीक्षा में सफल हुआ। उसने मेरी दी हुई छोटी सी संपत्ति को अपनी बुद्धि और मेहनत से न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। यही एक सच्चे और काबिल इंसान की निशानी है। यही मेरी दौलत और मेरी बेटी दोनों का सही हकदार है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। प्रेम अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। ये धोखा है, वो चिल्लाया। शर्त रोटी को वापस लाने की थी, न कि खेत खलिहान लाने की। मैंने शर्त पूरी की है, इसलिए पहला हथ मेरा है। मामला इतना बिगड़ गया कि उसे शहंशाह अकबर के दरबार में ले जाना पड़ा। अगले दिन अकबर के दरबार में सेठ हरकिशन दास, प्रेम और ज्ञान तीनों मौजूद थे। तीनों बहनें भी जनाना खाने में मौजूद थी। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। दरबारियों में भी 2 फाड़ हो गए। कुछ का मानना था कि प्रेम ने शर्त के शब्दों का पालन किया है, जबकि कुछ ज्ञान की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। अकबर भी दुविधा में पड़ गए।
मामला बड़ा पेचीदा था। तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, बीरबल, तुम ही इस पहेली को सुलझाओ। बताओ, न्याय क्या कहता है? अकबर ने कहा। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले प्रेम को देखा, फिर ज्ञान को, और फिर सेठ हरकिशन दास की ओर मुड़े। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, आपकी 3 बेटियां हैं, रूपा, सोना और हीरा, और आपके सामने ये 2 दावेदार हैं। क्या मैं आपकी बेटियों से भी एक एक सवाल पूछ सकता हूं? सेठ ने इजाजत दे दी। बीरबल ने सबसे पहले रूपा के लिए सवाल भेजा। आप बहुत खूबसूरत हैं। मान लीजिए कि आपको एक ऐसा पति मिले जो आपको दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज दे, लेकिन वो बदसूरत हो, और दूसरा ऐसा पति जो बहुत खूबसूरत हो लेकिन गरीब हो। आप किसे चुनेंगी? रूपा का जवाब आया, मैं खूबसूरत लेकिन गरीब पति को चुनूंगी, क्योंकि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन खूबसूरती हमेशा साथ रहती है। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने सोना के लिए सवाल भेजा। आपकी नजर में सबसे कीमती चीज क्या है, प्यार या सोना? सोना का जवाब आया, मेरी नजर में सबसे कीमती चीज सोना है। प्यार तो पेट नहीं भर सकता, लेकिन सोने से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। बीरबल ने सिर हिलाया। आखिर में उन्होंने हीरा के लिए सवाल भेजा। मान लीजिए आपके होने वाले पति की नाव नदी में डूब रही है। उस नाव में आपके पति के साथ साथ उनके माता पिता भी हैं। आप सिर्फ एक को बचा सकती है। आप किसे बचाएंगी? ये एक बहुत मुश्किल सवाल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद हीरा का जवाब आया। जवाब बहुत ही छोटा था। उसने कहा, मैं अपने ससुर को बचाऊंगी। ये जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। पति को नहीं, सास को नहीं, सिर्फ ससुर को क्यों? अकबर ने पूछा, बीरबल, इस जवाब का क्या मतलब है? बीरबल ने मुस्कुराकर समझाया, जहां पनाह, यहीं पर सारी पहेली का हल छिपा है। हीरा का जवाब बताता है कि वह कितनी दूर की सोच रखने वाली और कितनी समझदार लड़की है। उसने कहा कि वह अपने ससुर को बचाएगी, क्योंकि अगर उसके ससुर जिंदा रहे तो वो अपने बेटे यानी मेरे पति की निशानी है। मैं उनकी सेवा करके अपना जीवन बिता सकती हूं, और अगर वो चाहें तो वो दूसरी शादी करके अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका कुल हमेशा बना रहेगा। इस एक जवाब में त्याग भी है, कर्तव्य भी है, और कुल की रक्षा का भाव भी। अब बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। जहां पनाह, मेरे विचार से न्याय बहुत साफ है। सेठ की शर्त का असली विजेता ज्ञान है, क्योंकि उसने संपत्ति का सही मूल्य समझा। लेकिन शादी सिर्फ शर्त से नहीं, बल्कि जोड़ों की आपसी समझ से भी तय होनी चाहिए। रूपा को खूबसूरती पसंद है, और प्रेम भी ऊपरी दिखावे पर यकीन करता है। सोना को दौलत का लालच है, और प्रेम भी दौलत का भूखा है। शायद इन दोनों का जोड़ा बेहतर बने, लेकिन ज्ञान, जिसने एक दाने से पूरा खलिहान बना दिया, उसकी गहरी सोच और समझदारी का मुकाबला सिर्फ हीरा ही कर सकती है, जिसने एक जवाब में अपने पूरे भविष्य और कर्तव्य का नक्शा खींच दिया। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जहां पनाह, असली हीरा तो ज्ञान को ही मिलना चाहिए। बीरबल का यह फैसला सुनकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। उन्होंने न सिर्फ रोटी की पहेली सुलझाई, बल्कि तीनों जोड़ों का भविष्य भी तय कर दिया था। शहंशाह अकबर इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। सेठ हरकिशन दास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसने बीरबल के फैसले को सिर झुकाकर मान लिया। ज्ञान और हीरा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, और कहते हैं कि प्रेम और सोना की भी शादी हो गई। लेकिन उनकी कहानी में दौलत की खनक ज्यादा थी और प्यार की मिठास कम। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति या सच्ची खूबसूरती बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हमारे चरित्र में होती है। और एक समझदार साथी दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। कहानी 5। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम इतिहास में
सिर्फ इसलिए स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा गया कि उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया, बल्कि इसलिए भी कि वो ज्ञान के भूखे थे। वो हर धर्म, हर मजहब, हर दर्शन को समझना चाहते थे। उनके दरबार में नवरत्नों की महफिलें सजती थी, जहां ज्ञान की गंगा बहती थी। लेकिन इस ज्ञान की गंगा के सबसे बड़े नाविक थे बीरबल। अकबर बीरबल को अपना सबसे करीबी दोस्त, अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार मानते थे। लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक छोटी सी बात हमेशा खटकती थी। बीरबल एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, कोई बड़े ज्ञानी या राजगुरु नहीं। अकबर अक्सर सोचते थे, क्या बीरबल सच में इतने ज्ञानी हैं? या वो सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी से मेरा दिल जीत लेते हैं? क्या वो मेरे दोस्त और सेवक से बढ़कर मेरे गुरु बनने के भी काबिल हैं? एक गुरु जो बादशाह को सिर्फ सल्तनत चलाना न सिखाए, बल्कि जीवन का असली मर्म समझाए। एक गुरु जो बादशाह को उसके अहंकार के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाए। अकबर ऐसे ही गुरु की तलाश में थे। इसी बीच ईरान से एक बहुत बड़े सूफी संत शेख आलम आगरा की यात्रा पर आए। शेख आलम का ज्ञान और उनकी रूहानियत की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी। अकबर उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शेख आलम को अपना गुरु बनाने का निश्चय कर लिया और उन्हें शाही मेहमान के तौर पर महल में ही रुकने का आग्रह किया। शेख आलम के आने से दरबार का माहौल बदल गया। अब ज्यादातर समय धार्मिक और दार्शनिक बहसों में गुजरने लगा। अकबर घंटों तक शेख आलम के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान की बातें सुनते। धीरे धीरे उन्होंने दरबार के बाकी मामलों से खुद को थोड़ा दूर कर लिया। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें शेख आलम के ज्ञान पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी दिख रहा था कि अकबर ज्ञान की खोज में इतने डूब गए हैं कि वो एक बादशाह के रूप में अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। सल्तनत के जरूरी फैसले रुके हुए थे। फरियादियों की भीड़ महल के बाहर बढ़ती जा रही थी और अकबर थे कि रूहानियत की दुनिया में खोए हुए थे। दरबार के दूसरे मंत्री भी चिंतित थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शहंशाह से कुछ कह सके। उन्हें डर था कि शहंशाह इसे उनके गुरु का अपमान समझेंगे। एक दिन शेख आलम अकबर को अहंकार का पाठ पढ़ा रहे थे। जहां पनाह शेख ने कहा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मैं है, उसका अहंकार। जिस दिन इंसान अपने मैं को मार देता है, उसी दिन उसे खुदा का दीदार होता है। ये तख्त, ये ताज, ये सल्तनत, ये सब मोहमाया है। असली बादशाहत तो फकीरी में है। ये बातें अकबर के दिल में तीर की तरह उतर गई। उन्हें लगा कि सचमुच ये सल्तनत, ये ताकत, यही उनके और खुदा के बीच की दीवार है। वो ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंच गए जहां उन्हें दुनिया की हर चीज झूठी और बेमानी लगने लगी। अगले दिन दरबार में एक अजीब ही नजारा देखने को मिला। शहंशाह अकबर अपने तर्क पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी और उदासी थी। उन्होंने एक फरमान जारी किया, आज से हम शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी पूरी सल्तनत में एक ऐलान करते हैं। अकबर की आवाज में कोई शाही रौब नहीं, बल्कि एक थकावट थी। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी अवाम, हर मजहब का हर इंसान हमारे लिए दुआ करे, लेकिन दुआ हमारी लंबी उम्र या हमारी सल्तनत की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि हमारी मौत के लिए करे। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि लोगों को अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। शहंशाह अपनी ही मौत की दुआ मांग रहे थे। ये क्या हो रहा था? हाँ, अकबर ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द मौत आ जाए, ताकि हम इस झूठी दुनिया, इस मोहमाया के जाल से आजाद होकर अपने खुदा से मिल सके। जो भी हमारे लिए सबसे सच्ची और असरदार मौत की दुआ करेगा, हम उसे अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा इनाम देंगे। ये एक अभूतपूर्व और भयावह फरमान था। मंत्रियों ने, सलाहकारों ने, यहां तक कि खुद शेख आलम ने भी शहंशाह को समझाने की कोशिश की,
लेकिन अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्हें लगता था कि यही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। पूरे आगरा में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर गए। वो अपने प्यारे बादशाह के लिए ऐसी दुआ कैसे कर सकते थे? लेकिन शाही फरमान का उल्लंघन करने की हिम्मत किसमें थी? मजबूरी में मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों में लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन किसी के दिल से अपने बादशाह के लिए मौत की दुआ नहीं निकल रही थी। सब ऊपरी मन से कुछ बुदबुदाकर चले जाते थे। दिन बीतते गए। अकबर हर रोज दरबार में आते और पूछते, क्या किसी की दुआ कबूल हुई? क्या फरिश्ते मेरी जान लेने आए? लेकिन हर बार जवाब ना में ही मिलता। इस सब से अकबर की उदासी और बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी आवाम उनसे सच्चा प्यार नहीं करती, इसीलिए उनकी दुआओं में असर नहीं है। सल्तनत का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुगलिया सल्तनत का सूरज डूबने वाला है। और इन सब के दौरान बीरबल खामोश थे। वो हर रोज दरबार में आते, ये सब देखते और बिना कुछ कहे चले जाते। उनकी ये खामोशी बाकी दरबारियों को खल रही थी। उन्हें लग रहा था कि बीरबल भी अब डर गए हैं और उनके पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं है। एक हफ्ता बीत गया। उस दिन जुमे का दिन था। अकबर दरबार में आए और उन्होंने वही सवाल दोहराया, क्या आज भी कोई खबर नहीं? सबने में सिर झुका दिया। अकबर का चेहरा निराशा से और भी स्याह हो गया। तभी दरबार के दरवाजे पर शोर हुआ। 2 सिपाही एक आदमी को घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। वो आदमी कोई और नहीं, बीरबल थे। लेकिन आज वो अपनी शाही पोशाक में नहीं थे। उन्होंने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। उनके बालों में धूल थी और उनके हाथ में एक टूटी हुई पुरानी चप्पल थी। उन्हें इस हालत में देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। ये क्या बदतमीजी है? अकबर गरजा, बीरबल, तुम्हारी ये क्या हालत है? और तुम इस नापाक चप्पल को लेकर दरबार में कैसे घुस आए? बीरबल ने हाफते हुए, बहुत ही गुस्से में दिखने का नाटक करते हुए कहा, जहां पनाह, आज आप मेरे रास्ते में मत आइए। आज मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। इसने मेरा वो नुकसान किया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ये कहकर बीरबल ने अपनी टूटी चप्पल हवा में लहराई। कौन है वो आदमी? अकबर ने पूछा। वही जिसके लिए आप रोज दुआएं करवा रहे हैं, वही जिसे आप दुनिया का सबसे नेक और पाक इंसान समझते हैं। आपका वो गुरु शेख आलम, बीरबल चिल्लाए। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। खुद शेख आलम, जो एक कोने में बैठे थे, हक्के बक्के रह गए। अकबर गुस्से से तज से खड़े हो गए। बीरबल, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम होश में तो हो? तुम एक सूफी संत पर हाथ उठाने की बात कर रहे हो। क्यों न करूं, जहांपना? बीरबल ने उसी नाटकीय गुस्से में कहा। आज सुबह जब मैं यमुना किनारे टहल रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी, जो सालों पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, नदी से बाहर निकल रहे हैं। उनके कपड़े भीगे हुए थे और वो बहुत थके हुए लग रहे थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसी बहकीब की बातें कर रहा है बीरबल? मैंने उनसे पूछा, दादाजी, आप यहां कैसे? आप तो स्वर्ग में हैं। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। उन्होंने कहा, बेटा, स्वर्ग में सब कुछ ठीक है, बस एक ही परेशानी है। वहां फरिश्तों की बहुत कमी हो गई है। सारे फरिश्ते आजकल बहुत व्यस्त हैं। किस काम में व्यस्त हैं, दादाजी? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, अरे, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बादशाह सलामत ने अपनी मौत की दुआ जो मांग ली है। अब सारे फरिश्ते दिन रात इसी काम में लगे हैं। वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो तुम्हारे बादशाह से ज्यादा नेक, ज्यादा गुणी और ज्यादा काबिल हो, ताकि उसे हिंदुस्तान का अगला शहंशाह बनाया जा सके। लेकिन उन्हें आज तक ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं। वो बेचारे थककर चूर हो गए हैं, पर तुम्हारी सल्तनत के लिए तुमसे बेहतर बादशाह ढूंढ ही नहीं पा रहे। ये सुनकर अकबर के चेहरे का भाव थोड़ा बदला। बीरबल ने अपनी कहानी खत्म नहीं की थी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया।
मैंने दादाजी से पूछा, तो इसमें शेख आलम की क्या गलती है? मेरे दादाजी ने कहा, गलती? अरे सबसे बड़ी गलती तो उन्हीं की है। उन्हीं के सिखाए पाठ की वजह से शहंशाह ऐसी जिद पर अड़े हैं। अगर वो शहंशाह को ये सिखाते कि एक बादशाह का धर्म फकीरी लेना नहीं, बल्कि अपनी अवाम की सेवा करना है, तो आज फरिश्तों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और फिर मेरे दादाजी ने जो कहा, उसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बीरबल ने अपनी टूटी चप्पल को और जोर से लहराते हुए कहा। उन्होंने कहा, बेटा, स्वर्ग में मेरे एक दोस्त है जो शेख आलम के परदादा है। वो मुझसे रोज शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि उनका पोता शेख आलम दुनिया में जाकर लोगों को गलत पाठ पढ़ा रहा है। अगर कोई शहंशाह अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर मौत मांगने लगे तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। मेरे दोस्त शेख आलम के परदादा इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर अगली बार शेख आलम उन्हें स्वर्ग में दिखे तो वो उन्हें इसी टूटी चप्पल से पीटेंगे, क्योंकि उन्होंने एक महान बादशाह को गुमराह किया है। तो जहां पनाह, बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ये चप्पल मेरी नहीं है, ये तो शेख आलम के परदादा जी की अमानत है, जो उन्होंने मेरे दादाजी के हाथों मेरे पास भिजवाई है। अब आप ही बताइए, क्या मुझे ये अमानत उसके असली हकदार तक नहीं पहुंचानी चाहिए? कहानी खत्म हो चुकी थी। दरबार में गहरा, बहुत गहरा सन्नाटा था। लेकिन ये डर का सन्नाटा नहीं था, ये उस सच्चाई को समझने का सन्नाटा था जो सबके सामने नंगी खड़ी थी। शेख आलम का चेहरा शर्म से झुक गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने ज्ञान तो दिया, लेकिन अधूरा ज्ञान दिया। उन्होंने अकबर को यह तो बताया कि अहंकार क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि एक राजा का अहंकार अपनी प्रजा की सेवा में ही विलीन होता है, सल्तनत को छोड़ने में नहीं। और शहंशाह अकबर, वो अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े थे। बीरबल की कहानी ने उनके दिलो दिमाग पर एक हथौड़े की तरह चोट की थी। उन्हें एक पल में सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि वो ज्ञान की खोज में कितने अंधे हो गए थे कि अपने सबसे बड़े कर्तव्य को ही भूल बैठे थे। मौत मांगना, ये रूहानियत नहीं, ये तो कायरता थी। अपनी जिम्मेदारियों से भागना था। फरिश्तों की कहानी, दादाजी की बातें, टूटी चप्पल, ये सब एक नाटक था। लेकिन इस नाटक ने वो सच दिखा दिया था जो बड़े बड़े उपदेश नहीं दिखा सके। अकबर धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने बीरबल के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम सही कहते हो बीरबल, अकबर की आवाज भर्रा गई थी। मैं सच में अंधा हो गया था। मैं एक बादशाह के धर्म को भूलकर फकीरी के ख्वाब देख रहा था। असली गुरु वो नहीं जो दुनिया छुड़ा दे। असली गुरु तो वो है जो दुनिया में रहकर सही रास्ता दिखाए। शेख आलम ने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन तुमने मुझे विवेक दिया है। आज से तुम सिर्फ मेरे दोस्त या सेवक नहीं, तुम मेरे गुरु हो। ये कहकर शहंशाह अकबर ने बीरबल के सामने अपना सिर झुका दिया। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाना था। एक शहंशाह अपने एक दरबारी के सामने नतमस्तक था, उसे अपना गुरु मान रहा था। उस दिन के बाद अकबर फिर से वही न्यायप्रिय और कर्मठ शहंशाह बन गए जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने अपनी प्रजा से माफी मांगी और दोगुनी लगन से सल्तनत के कामों में जुट गए। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि गुरु होने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों या उपाधियों की जरूरत नहीं होती। गुरु होने के लिए जरूरत होती है उस गहरी समझ की, उस विवेक की, जो सही समय पर सही तरीके से कड़वी सच्चाई को भी अमृत बनाकर पेश कर सके। और बीरबल इस कला के सबसे बड़े माहिर थे। कहानी 6। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज चमक रहा था, तो उनकी सल्तनत में हर तरफ अमन और खुशहाली थी। लेकिन एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फौज या उसका खजाना नहीं होती,
बल्कि उसके सलाहकार होते हैं, जो उसे सच का आईना दिखाते हैं। अकबर के पास बीरबल जैसा आईना तो था, लेकिन उस आईने के चारों ओर चापलूसी की एक ऐसी मोटी धूल जमने लगी थी, जो सच्चाई को धुंधला कर रही थी। दोस्तों, चापलूसी या खुशामद एक ऐसा मीठा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। और जब यह जहर एक बादशाह के कानों में घुलने लगे तो पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाती है। अकबर के दरबार का भी यही हाल था। कुछ दरबारी अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि अपनी जुबान की मिठास से तरक्की पा रहे थे। एक दिन दीवान में दरबारी मीर कासिम आगे आया और चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। जहां पनाह, आज तो आपके चेहरे का नूर देखकर ऐसा लगता है कि खुद आफताब भी शर्मा कर बादलों में छिप गया है। आपके आने से ये दरबार रोशन हो गया है। कुछ और दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बेशक, बेशक की आवाजें गूंजने लगी। अकबर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया मीर कासिम। अकबर इन बातों को सुनते तो थे, लेकिन उनका दिल जानता था कि ये सब सच नहीं है। वो इस बात से परेशान थे कि उनके आसपास सच बोलने वाले कम और मक्खन लगाने वाले ज्यादा हो गए थे। अगर कोई छोटा मोटा फैसला भी लेना होता तो दरबारी सच बताने के बजाय वही कहते जो बादशाह को सुनना पसंद होता। उन्हें डर था कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन वो कोई ऐसी बड़ी गलती कर बैठेंगे जिसकी सजा पूरी सल्तनत को भुगतनी पड़ेगी। इस पूरे दरबार में बस एक ही शख्स था जो इस मीठे जहर के असर से कोसों दूर था, और वो थे बीरबल। बीरबल देख रहे थे कि कैसे चापलूसी का दीमक मुगल सल्तनत की नींव को खोखला कर रहा था। वो जानते थे कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक शाम जब दरबार खत्म हो गया, अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने चिंतित स्वर में कहा, तुम देख रहे हो दरबार का क्या हाल है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सच सुनने के लिए तरस गया हूं। मेरे दरबारी मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं और उसे सच की चाशनी में लपेटकर पेश करते हैं। मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरा सच्चा हितैषी है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरी तारीफों के पुल बांध रहा है। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, सोने की परख आग में ही होती है। अगर आप सच और झूठ में फर्क करना चाहते हैं तो आपको इन दरबारियों की एक परीक्षा लेनी होगी। एक ऐसी परीक्षा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अकबर उत्सुकता से बोले, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। आपको एक छोटा सा नाटक करना होगा। एक ऐसा नाटक जो इन खुशामदी दरबारियों के चेहरों से नकाब उतार देगा। क्या आप तैयार हैं? अकबर बीरबल की योजना जानने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। महल के पीछे एक जमीन का टुकड़ा काफी समय से खाली पड़ा था। वो न तो उपजाऊ थी और न ही खूबसूरत। कहीं सूखी घास थी, कहीं जंगली पौधे उगाए थे और जमीन भी उबड़ खाबड़ थी। बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाकर उस जमीन पर बेतरतीब ढंग से कुछ मुरझाए हुए फूल और टेढ़ी मेढ़ी क्यारियां बनवा दी। 2-4 जगह सूखे फव्वारे भी लगा दिए गए। कुल मिलाकर 2 दिनों की मेहनत के बाद वो जगह किसी खूबसूरत बगीचे जैसी तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक उजड़े हुए चमन जैसी दिख रही थी। जब काम पूरा हो गया तो बीरबल अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, परीक्षा का मंच तैयार है। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। अकबर सिंहासन पर बैठे और एक बड़ी घोषणा की, मेरे प्यारे दरबारियों, आप सभी को यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने महल के पीछे एक नया शाही बगीचा तैयार करवाया है। ये कोई आम बगीचा नहीं है। मैंने अपनी देखरेख में दुनिया के सबसे नायाब पौधे और फूल वहां लगवाए हैं। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि जन्नत का बगीचा भी उसके सामने फीका पड़ जाए। कल सुबह हम सब उस बगीचे की सैर करने चलेंगे। मैं आप सब की राय जानना चाहता हूं।
ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। मीर कासिम और उसके चापलूस साथी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें बादशाह को खुश करने का एक और मौका मिल गया था। मीर कासिम तुरंत खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके हाथों से लगाया गया एक कांटा भी फूल के बराबर होता है। फिर ये तो पूरा बगीचा है। हमें तो यकीन है कि उसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं होगी। बाकी दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई। हर कोई उस अद्भुत बगीचे को देखने के लिए बेचैन था, जिसकी तारीफ में वो पहले से ही जमीन आसमान एक करने की तैयारी कर चुके थे। सिर्फ बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अगली सुबह आ ही गई। शहंशाह अकबर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ अपने दरबारियों को लेकर उस जगह पहुंचे। जैसे ही सबने उस तथाकथित शाही बगीचे में कदम रखा, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई बगीचा नहीं था, ये तो एक मजाक था। वहां सूखी घास, मुरझाए हुए फूल, टेढ़ी मेढ़ी क्यारियां, धूल और मिट्टी का ढेर था। दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह इस खंडहर जैसी जगह को जन्नत का बगीचा क्यों कह रहे हैं। क्या बादशाह का दिमाग फिर गया है, या ये उनकी आंखों का धोखा है? लेकिन शहंशाह अकबर के चेहरे पर तो जैसे सचमुच की खुशी और संतोष का भाव था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वो किसी फूलों की घाटी में खड़े हों। सुभान अल्लाह, वाह, क्या नजारा है! अकबर ने मंत्रमुग्ध होने का अभिनय करते हुए कहा। मैंने कहा था ना, ऐसा बगीचा पूरी दुनिया में नहीं होगा। देखो तो इन फूलों का रंग, ऐसी रंगत तो इंद्रधनुष में भी नहीं होती। और ये खुशबू, लगता है जैसे फरिश्तों ने यहां इत्र छिड़क दिया हो। ये सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। बादशाह को इस बंजर जमीन में फूल और खुशबू नजर आ रही थी। मीर कासिम ने स्थिति को भांप लिया। उसे लगा कि यह बादशाह की कोई सनक है, और इस समय बादशाह की हां में हां मिलाने में ही भलाई है। उसने सोचा कि यही मौका है बीरबल को नीचा दिखाने और बादशाह की नजरों में और ऊपर उठने का। उसने आंखें बंद करके खुशबू सूंघने का नाटक करते हुए कहा, बेशक जहांपनाह, आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। ऐसी दिव्य सुगंध तो मैंने जीवन में कभी नहीं महसूस की। मुझे तो इन मुरझा, मेरा मतलब है इन अनोखे फूलों में कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा नजर आ रहा है। इनका टेढ़ापन ही तो इनकी खासियत है। सीधे तो सब होते हैं। अब तो जैसे बाकी दरबारियों को भी इशारा मिल गया। एक एक करके सबने उस उजाड़ जगह की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, देखिए तो जरा, इस सूखी जमीन का रंग कितना सुनहरा है। लगता है जैसे किसी ने यहां सोने का वर्क बिछा दिया हो। दूसरे दरबारी ने कहा, और ये जंगली घास, अरे ये जंगली घास नहीं, ये तो कोई बेशकीमती जड़ी बूटी लगती है जिसे सिर्फ पारखी नजर ही पहचान सकती है। मीर कासिम ने एक सूखे फव्वारे की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये फव्वारा, क्या कलाकारी है! बिना पानी के भी ये इतना खूबसूरत लग रहा है। सोचिए, जब इसमें से पानी की जगह शहद और दूध की धारा बहेगी, जैसा कि आपने सोचा होगा, तो क्या आलम होगा। ये चापलूसी का एक ऐसा घिनौना प्रदर्शन था जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। हर कोई एक दूसरे से बढ़-चढ़ कर झूठ बोल रहा था। वो उन कांटों को फूल बता रहे थे, उस धूल को चंदन और उस बदहाली को खूबसूरती की मिसाल। अकबर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चेहरे पर गंभीरता बनाए हुए थे। वो सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सिर हिला रहे थे। इस पूरे तमाशे के दौरान बीरबल चुपचाप एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी और शांत नजर थी जो हर किसी के झूठ को तौल रही थी। जब लगभग सभी दरबारी अपनी अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा चुके, तब अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? उन्होंने थोड़ी सख्ती से पूछा।
क्या तुम्हें इस बगीचे में कोई खूबसूरती नजर नहीं आ रही? पूरा दरबार इसकी तारीफ कर रहा है और तुम हो कि पत्थर की मूरत बने खड़े हो। क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है या तुम मेरी पसंद का अपमान कर रहे हो? अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। मीर कासिम और उसके साथियों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें लगा आज बीरबल फंस गया। अगर वो सच बोलेगा तो बादशाह का गुनहगार बनेगा, और अगर झूठ बोलेगा तो उसकी बुद्धिमानी का ढोंग सबके सामने आ जाएगा। दरबार में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। ये बीरबल की परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ बादशाह का सीधा सवाल था और दूसरी तरफ दरबारियों का बुना हुआ झूठ का जाल। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि अब नाटक के आखिरी पर्दे को उठाने का समय आ गया है। बीरबल ने बहुत ही शांत और विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो। न तो मेरी आंखें खराब है और न ही मैं आपकी पसंद का अपमान करने की जुर्रत कर सकता हूं। सच तो यह है कि इस बगीचे की खूबसूरती इतनी अलौकिक है, इतनी दिव्य है कि मुझ जैसे साधारण इंसान की आंखें उसे देख ही नहीं पा रही है। मीर कासिम हंसा। देखा, आखिर मान ही लिया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, मैंने सुना है कि ऐसी दिव्य और पवित्र चीजों को देखने के लिए इंसान का मन और आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। उसे सच्चा और ईमान का पक्का होना चाहिए। मुझे लगता है मुझ में ही कोई खोट है, कोई कमी है, जिसकी वजह से मुझे ये खूबसूरती नहीं दिख रही। फिर बीरबल मीर कासिम और बाकी दरबारियों की ओर मुड़े। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आप सब कितने नेक, कितने पवित्र और कितने सच्चे इंसान हैं कि आपको इस बगीचे की वो खूबसूरती भी नजर आ गई जिसे देखने में मेरी आंखें असमर्थ हैं। आप सब शहंशाह के सच्चे वफादार हैं, क्योंकि आपके मन में कोई पाप नहीं है। काश मुझ जैसा पापी भी आपकी तरह पवित्र होता। बीरबल के कहते ही माहौल एकदम से बदल गया। बीरबल ने एक ऐसा तीर चलाया था जो सीधा निशाने पर लगा था। उन्होंने गेंद को चापलूस दरबारियों के पाले में ही फेंक दिया था। अब अगर वो कहते कि उन्हें खूबसूरती दिख रही है, तो इसका मतलब था कि वो खुद को पवित्र और सच्चा कह रहे हैं। मीर कासिम और उसके साथी एक पल के लिए अवाक रह गए। वो समझ गए कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बस, बहुत हो गया। अकबर की गरजती हुई आवाज सुनकर सब कांप गए। अब उन्होंने अपना नाटक खत्म कर दिया था और उनकी आवाज में शाही रौब और गुस्सा था। अकबर ने मीर कासिम की ओर इशारा करते हुए कहा, मीर कासिम, तुम कह रहे थे कि तुम्हें यहां जन्नत नजर आ रही है। तुम कह रहे थे कि ये कांटे फूल है और ये सूखी मिट्टी सोना है। मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। अकबर ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब ने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला। तुमने इस बंजर जमीन को जन्नत का टुकड़ा बता दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे खुश कर सको। क्या तुम्हारी नजर इतनी कमजोर हो गई है कि तुम्हें सच और झूठ में फर्क नजर नहीं आता, या तुम जानबूझकर मुझे धोखे में रखना चाहते हो? शहंशाह का गुस्सा देखकर सबकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। सब सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। ये कोई बगीचा नहीं था, ये एक परीक्षा थी, और तुम सब इस परीक्षा में बुरी तरह नाकाम हुए हो। तुम बादशाह के वफादार नहीं, तुम सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी जागीर के वफादार हो। तुम लोगों की चापलूसी ने मुझे अंधा करने की कोशिश की है। अगर आज बीरबल सच का आईना न दिखाते, तो मैं तुम जैसे लोगों के भरोसे सल्तनत के न जाने कितने गलत फैसले ले लेता। फिर अकबर बीरबल की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान का भाव था। सिर्फ बीरबल ही इस परीक्षा में पास हुए। इन्होंने न तो मेरी झूठी तारीफ की और न ही सीधे सीधे मेरा अपमान किया। इन्होंने अपनी बुद्धिमानी से मुझे और इस दरबार को वो सच दिखा दिया जिसे सब जानते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी।
शहंशाह ने सभी चापलूस दरबारियों को सजा के तौर पर 1 महीने के लिए उनके पदों से हटा दिया और उन्हें उसी बगीचा की देखरेख और उसे सचमुच का बगीचा बनाने का काम सौंप दिया, ताकि उन्हें मेहनत और सच्चाई का असली मतलब समझ में आए। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का माहौल बदल गया। दरबारियों को समझ में आ गया था कि शहंशाह को झूठी तारीफ नहीं, बल्कि कड़वा सच पसंद है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक सच्चा सलाहकार और दोस्त वही होता है जो आपको आपकी कमियां बताए, न कि वो जो आपकी हर गलती पर पर्दा डाले। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चापलूसी की नींव पर बनी कोई भी इमारत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। चाहे हमारी निजी जिंदगी हो या पेशेवर, हमें हमेशा उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमें सच का आईना दिखाते हैं, क्योंकि वही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। एक सच्चा आलोचक 100 झूठे प्रशंसकों से बेहतर होता है। कहानी 7। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त पर विराजमान थे, तो उनका दरबार सिर्फ दौलत और ताकत का ही केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला और बुद्धि का एक संगम भी था। अकबर के नवरत्नों की चमक पूरी दुनिया में फैली हुई थी, लेकिन उन सभी में जो सितारा सबसे ज्यादा रोशन था, वो थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि किसी तेज धार वाली तलवार की तरह थी, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बिना खून बहाए काट देती थी। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से आवाम की जुबान पर ऐसे चढ़े थे जैसे कोई लोकगीत। शहंशाह अकबर भी बीरबल को सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार मानते थे। बीरबल की यही निकटता और उनका बढ़ता यश दरबार के कुछ अमीरों की आंखों में बुरी तरह खटकता था। इन अमीरों में सबसे प्रमुख था मिर्जा जफर बेग। जफर बेग एक पुराने और खानदानी तुर्की अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। वो लंबा चौड़ा, बलशाली और एक बेहतरीन सिपह सालार था। जंग के मैदान में उसकी तलवार दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम होती थी। उसे अपनी ताकत, अपनी बहादुरी और अपने खानदान पर बहुत घमंड था। उसकी नजर में बीरबल एक साधारण ब्राह्मण था, एक भाट का बेटा, जो सिर्फ अपनी मीठी बातों और चापलूसी के दम पर शहंशाह का खास बन बैठा था। वो बीरबल की बुद्धिमानी को महज एक ढोंग समझता था। जब भी शहंशाह अकबर किसी मसले पर बीरबल की राय लेते या उनकी तारीफ करते, जफर बेग का खून खौल उठता। उसे लगता था कि सल्तनत के फैसले तलवार की नोक पर होने चाहिए, न कि किसी मसखरे की बातों पर। वो मौके की तलाश में था, एक ऐसे मौके की जब वो पूरी सल्तनत के सामने बीरबल को जलील कर सके और शहंशाह को दिखा सके कि दिमागी ताकत, जिस्मानी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। दरबार एक खास लगा हुआ था। काबुल से आए एक दूत ने सरहद पर चल रहे एक जटिल विवाद को शहंशाह के सामने रखा। दरबार के बड़े बड़े सूरमा और सलाहकार घंटों तक बहस करते रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा था। मामला इतना पेचीदा था कि लग रहा था कि अब जंग के सिवा कोई चारा नहीं है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, आगे आए। उन्होंने केवल 5 मिनट तक अपनी बात रखी और एक ऐसा रास्ता सुझाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनका हल सुनकर काबुल का दूत भी दंग रह गया और शहंशाह अकबर का चेहरा गर्व से खिल उठा। वाह बीरबल, वाह! अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। तुम्हारे दिमाग में सचमुच कोई जादू है। जो काम बड़ी बड़ी तलवारें नहीं कर सकती, वो तुम्हारी जुबान कर देती है। हमें तुम पर नाज है। ये तारीफ जफर बेग के सीने में एक तीर की तरह लगी। उसका सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी जगह से उठा और उसकी भारी आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। 1 मिनट जहांपना। दरबार में सन्नाटा छा गया। जफर बेग का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। गुस्ताखी माफ हो, शहंशाह, लेकिन आप हर बार इस भाट की झूठी तारीफ करके
हम जैसे वफादार सिपाहियों की तौहीन करते हैं, जिन्होंने इस सल्तनत के लिए अपना खून बहाया है। अकबर हैरान रह गए। मिर्जा जफर बेग, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में ही हूं। जहां अपना, जफर बेग ने बीरबल की ओर घृणा से देखते हुए कहा। आप इसके दिमाग की तारीफ करते हैं, इसकी चतुराई के गीत गाते हैं, लेकिन मेरे लिए इसकी तथाकथित बुद्धि इस कच्ची ईंट से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने एक सेवक को इशारा किया। वो सेवक दरबार में एक खुरदुरी, बेडौल, भट्ठे से निकली कच्ची ईंट ले आया। जफर बेग ने उस ईंट को अपने हाथ में उठाया और बीरबल के सामने जमीन पर पटक दिया। ये देखो, वो गरजा, ये है तुम्हारे चहेते बीरबल की अक्ल की असलियत। भद्दी, खुरदुरी, साधारण और हर गली कूचे में मिलने वाली। इसमें कोई कला नहीं, कोई नफासत नहीं। जैसे ये ईंट सिर्फ दीवारें बनाने के काम आती है, वैसे ही इसकी बुद्धि सिर्फ बातें बनाने के काम आती है। इसकी कोई असली कीमत नहीं है। पूरा दरबार स्तब्ध था। ये एक सीधा, नंगा और क्रूर अपमान था। बीरबल की बुद्धि को एक कच्ची ईंट के बराबर बताकर जफर बेग ने उनकी पूरी शख्सियत पर कीचड़ उछाल दिया था। कुछ दरबारी जो जफर बेग के खेमे के थे, दबी जुबान में मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन जफर बेग ने अपनी बात को एक चुनौती का रूप दे दिया था। तो बीरबल, जफर बेग ने व्यंग्य से कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। ये रही मेरी तरफ से तुम्हारी अक्ल को भेंट। अब तुम मुझे इस ईंट का जवाब दो, एक ऐसा जवाब जो इस तोहफे के बराबर हो। अगर तुम सच में इतने ही बुद्धिमान हो तो दिखाओ अपनी काबिलियत। अब मामला शहंशाह के हाथ से निकलकर बीरबल के पाले में आ गया था। हर कोई सांस रोके बीरबल की ओर देख रहा था। बीरबल के चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही घबराहट। उन्होंने शांत भाव से जमीन पर पड़ी उस ईंट को देखा और फिर जफर बेग की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। मिर्जा साहब, बीरबल ने बहुत ही शांत और सधी हुई आवाज में कहा, मैं आपकी चुनौती और आपका ये तोहफा दोनों स्वीकार करता हूं। आपने मुझे इस ईंट का जवाब देने को कहा है। यकीनन मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन एक अच्छा जवाब सोचने और तैयार करने में थोड़ा वक्त लगता है। आप मुझे 7 दिनों की मोहलत दीजिए। 7वें दिन इसी दरबार में मैं आपको आपकी इस ईंट का मुंहतोड़ जवाब दूंगा। 7 दिन। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जफर बेग जोर से हंसा। 7 दिन? हा हा हा, एक जवाब सोचने के लिए 7 दिन। लगता है तुम्हारी बुद्धि की धार सच में मोटी हो गई है, बीरबल। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। पूरे आगरा को देखने दो कि तुम इस मामूली सी ईंट का क्या जवाब लाते हो। शहंशाह अकबर ने मामले को वही खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन उनके मन में एक चिंता बैठ गई। जफर बेग ने बीरबल को एक ऐसे जाल में फंसाया था जहां से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। अगले 7 दिन आगरा में किसी उत्सव की तरह बीते। हर पान की दुकान पर, हर गली के नुक्कड़ पर, हर घर में बस एक ही चर्चा थी, बीरबल जफर बेग की ईंट का क्या जवाब देंगे? क्या वो भी बदले में कोई भद्दी चीज लाकर जफर बेग को जलील करेंगे? क्या वो कोई चतुराई भरी बात कहेंगे, या वो हार मान लेंगे? मिर्जा जफर बेग और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे। वो रोज दरबार में आता और बीरबल को देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान फेंकता। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल या तो कोई बेवकूफी भरा जवाब देगा या फिर माफी मांग लेगा, और दोनों ही सूरतों में जीत उसी की होगी। और दूसरी तरफ थे बीरबल। उन्होंने खुद को अपने घर में बंद नहीं किया। वो किसी किताब या पोथी में जवाब नहीं ढूंढ रहे थे। उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें आगरा के सबसे बेहतरीन कारीगरों, संतराशों और जौहरियों के बाजार में घूमते हुए देखा था। वो घंटों तक कारीगरों से बात करते, उनके औजार देखते और पत्थरों की परख करते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं।
एक शाम अकबर से रहा नहीं गया और वो भेष बदलकर बीरबल के घर पहुंच गए। बीरबल, ये तुमने क्या किया? अकबर ने चिंता जताते हुए कहा। जफर बेग ने तुम्हें सरेआम जलील किया और तुमने उसे जवाब देने के लिए 7 दिन मांग लिए। अब पूरे शहर की नजरें तुम पर है। अगर तुम्हारा जवाब फीका रह गया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी तौहीन होगी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जहर को जहर से काटना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी जहर का इलाज अमृत से भी करना पड़ता है। आप बस 7वें दिन का इंतजार कीजिए। जवाब ऐसा होगा कि मिर्जा जफर बेग उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बीरबल के आत्मविश्वास ने अकबर को थोड़ा शांत तो किया, लेकिन उनके दिल में एक धुक धुकी लगी रही। आखिरकार 7वां दिन आ ही गया। उस दिन दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। तिल रखने की जगह नहीं थी। आम जनता भी इस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मिर्जा जफर बेग अपने सबसे कीमती पोशाक में किसी विजेता की तरह शान से खड़ा था। उसके हाथ में वही भद्दी कच्ची ईंट थी। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, सबकी नजरें उन पर टिक गई। बीरबल के हाथ खाली थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति और मुस्कान थी। जफर बेग आगे बढ़ा। तो बीरबल, 7 दिन पूरे हो गए। कहाँ है मेरी ईंट का जवाब? या तुम अपनी हार मानने आए हो? बीरबल मुस्कुराए। सब्र कीजिए मिर्जा साहब, सब्र। जवाब ही मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आपकी रूह तक तृप्त हो जाएगी। ये कहकर बीरबल ने अपने 2 सेवकों को इशारा किया। वे दोनों सेवक मखमल के कपड़े से ढकी एक भारी वस्तु को बड़ी सावधानी से उठाकर दरबार के बीच में ले आए। उस वस्तु को एक तिपाई पर रख दिया गया। अब सबकी उत्सुकता चरम पर थी। उस मखमली पर्दे के पीछे क्या था? बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने जफर बेग की आंखों में सीधे देखा। मिर्जा जफर बेग, बीरबल ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, आज से 7 दिन पहले आपने मेरी बुद्धि को इस कच्ची ईंट की संज्ञा दी थी। आपने कहा था कि यह भद्दी है, खुरदुरी है, साधारण है और इसमें कोई कला नहीं है। फिर बीरबल उस मखमली पर्दे के पास गए। आप काफी हद तक सही थे मिर्जा साहब। एक अपमान, एक बुरी बात कच्ची ईंट की तरह ही होती है। उसे फेंकना बहुत आसान होता है। उसके लिए किसी हुनर या अक्ल की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ी सी नफरत और ताकत काफी है। यह कहकर बीरबल ने एक झटके में उस वस्तु के ऊपर से मखमली पर्दा हटा दिया। एक पल के लिए पूरा दरबार जैसे अंधा हो गया। तिपाई पर रखी उस चीज से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि लोगों की आंखें चौंधिया गई। वो एक पत्थर था, लेकिन कोई साधारण पत्थर नहीं। वो मकराना के दूधिया संगमरमर का एक टुकड़ा था, जिसे किसी महान कलाकार ने तराशकर एक अद्भुत कलाकृति में बदल दिया था। वो पत्थर एक खिलते हुए कमल के फूल के आकार का था। उसकी हर एक पंखुड़ी इतनी बारीकी और नफासत से तराशी गई थी कि वो असली लग रही थी। पंखुड़ियों के किनारों पर सोने का बारीक काम किया गया था और फूल के बीचों बीच एक छोटा सा हीरा सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। उस पत्थर में खुरदुरापन नहीं, बल्कि रेशम जैसी चिकनाहट थी। वो भद्दा नहीं, बल्कि इतना खूबसूरत था कि उसे देखकर जुबान से सिर्फ सुभान अल्लाह ही निकल सकता था। दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग उस अद्भुत कलाकृति को देखते ही रह गए। अब बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। मिर्जा साहब, हमारे यहां एक कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैंने भी आपकी ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया है। बीरबल ने जफर बेग के हाथ में रखी ईंट की ओर इशारा किया। यह है आपकी ईंट और यह है मेरा पत्थर। आपकी ईंट कच्ची है, मेरा पत्थर तराशा हुआ है। आपकी ईंट नफरत और जल्दबाजी का प्रतीक है, मेरा पत्थर सब्र और हुनर का प्रतीक है। आपकी ईंट को बनाने में कुछ घंटे लगे होंगे, मेरे इस पत्थर को तराशने में 7 दिन और 7 रातें लगी है। आपकी ईंट की कीमत कुछ सिक्के भी नहीं है, मेरे इस पत्थर की कीमत अनमोल है। बीरबल जफर बेग के करीब आए
और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपमान का जवाब अपमान से नहीं देता मिर्जा। वो कीचड़ में उतरकर खुद को गंदा नहीं करता। वो अपमान को एक चुनौती की तरह लेता है और उसका जवाब अपनी काबिलियत से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी श्रेष्ठता से देता है। तुमने मुझ पर जो ईंट फेंकी थी वो तुम्हारी सोच को दर्शाती है, कच्ची और अंगड़। और मैंने जो ये पत्थर पेश किया है ये मेरी सोच को दर्शाता है, परिष्कृत, कलात्मक और बहुमूल्य। एक अपमान कुछ दिनों में लोग भूल जाते हैं, लेकिन कला और ज्ञान की निशानी सदियों तक याद रखी जाती है। तो ये रहा आपकी ईंट का जवाब। एक ऐसा जवाब जो न तो शोर करता है और न ही चोट पहुंचाता है, लेकिन अपना संदेश सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचाता है। ये कहकर बीरबल चुप हो गए। दरबार में कुछ पल तक मौत जैसा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दीवान-ए-आम गूंज उठा। लोग अपनी जगहों से खड़े हो गए थे और वाह बीरबल, वाह के नारे लगा रहे थे। मिर्जा जफर बेग का चेहरा शर्म से, अपमान से और अपनी हार से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसके हाथ में पकड़ी वो कच्ची ईंट उसे अब दुनिया की सबसे भारी और सबसे भद्दी चीज लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो ईंट नहीं, बल्कि अपनी खुद की छोटी सोच और अपना अहंकार उठाए खड़ा है। बीरबल ने उसे एक शब्द भी अपशब्द नहीं कहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे हजारों कोड़े मारे हों। उसकी आंखों के सामने उसकी बहादुरी, उसका खानदान, उसकी ताकत, सब कुछ उस तराशे हुए पत्थर की चमक के आगे फीका पड़ गया था। बीरबल ने उसे बिना लड़े ही हरा दिया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे। वो बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक अपमान का जवाब नहीं दिया है, अकबर ने भावुक होकर कहा, बल्कि तुमने पूरे दरबार को, पूरी सल्तनत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने सिखाया है कि असली ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि दिमाग चलाने में है। असली जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में है। उस दिन के बाद मिर्जा जफर बेग फिर कभी दरबार में सिर उठाकर नहीं चल सका। बीरबल ने उसे ऐसा जवाब दिया था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई आप पर नफरत या अपमान की ईंट फेंके तो बदले में ईंट फेंककर उसके स्तर तक गिरना जरूरी नहीं है। असली जवाब है उस ईंट को एक सीढ़ी बनाना और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाना जहां फेंकने वाले की आवाज भी आप तक न पहुंच सके।